हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड यानी लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में बात करेंगे कोहलर के सूझ का सिद्धांत। आज ये टॉपिक है, यदि एग्जाम में पूछता है तो इस टॉपिक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि कोहलर ने किस प्रकार सूझ का सिद्धांत दिया था अपने प्रयोग के माध्यम से। तो हम प्रयोग करके भी दिखाए हैं यहाँ पे कि किस प्रकार कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। कोहलर एक गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने समस्या का समाधान उसमें अचानक सूझ उत्पन्न करने से वो अपने समस्या का समाधान कर लेता है। तो इस पे उन्होंने प्रयोग भी किया, कई सारे कबूतर पे प्रयोग किया, बनमानुष पे प्रयोग किया। तो बनमानुष का जो प्रयोग था वो सफल रहा, ठीक है। तो वो प्रयोग को भी हम लोग इसके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रयोग जो है एग्जाम में पूछता है तो आप लोग प्रयोग को भी लिखना है। तो हम लोग आज देखेंगे कोहलर के सूझ का सिद्धांत। जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग के सामने तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कोहलर्स इनसाइट थ्योरी। सबसे पहले हम लोग इसका सिद्धांत को पढ़ते हैं कि इसका सिद्धांत क्या था। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक ने किया था। यानी सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक ने किया था। यानी अगर पूछा जाए कि सूझ का सिद्धांत किन्होंने दिया था तो वो गेस्टाल्ट के एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोहलर, जिसमें गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक का नाम कोहलर तथा कोफका था, ठीक है। यानी कोहलर का एक सहयोगी था जिसका नाम था कोफका। ये दोनों मिलके जो है सूझ का सिद्धांत दिया था, के द्वारा सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। इसका 3 अलग अलग नाम है। सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं और गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों, ये जो थ्योरी है गेस्टाल्टवाद, यानी कि अगर हम लोग सूझ का सिद्धांत कहें तो ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति प्रयत्न तथा भूल से नहीं सीखता है। यानी गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति जो है प्रयत्न तथा भूल, ट्रायल एंड एरर, अगर पूछा जाए ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो उसका जस्ट ऑपोजिट कोहलर थे, यानी उसका जस्ट उल्टा था कोहलर। यानी इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है प्रयत्न तथा भूल से नहीं सीखता है, बल्कि वह सूझ से सीखता है। यानी कि अचानक उसमें समस्या का समाधान उत्पन्न होता है जिस कारण से वो सीख जाता है। जब भी व्यक्ति विषय को सीखता है तो वो सीखने के हर पहलू का प्रयत्न करता है। जब भी व्यक्ति किसी समस्या को सीखना चाहता है तो पहले वो कोशिश करता है, हर एक दृष्टि से कोशिश करता है और वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, जिससे वो समस्या का समाधान करने का कोशिश करता है, ठीक है। अभ्यास के दौरान उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है। जब वो बार बार अभ्यास करता है तो उसमें अचानक से क्या उत्पन्न होती है? सूझ, जिससे वो समस्या का हल हो जाता है, जिस कारण से उसमें समस्या का हल हो जाता है। इसी को हम लोग सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं, जिन्होंने कोहलर ने दिया था। तो कोहलर ने ये कहा था कि व्यक्ति जब किसी चीज़ को सीखता है तो वो हर एक पहलू का उसका अभ्यास करता है और अभ्यास के दौरान उसमें अचानक से सूझ उत्पन्न होता है जिस कारण से वो उस समस्या का हल कर लेता है, ठीक है। इस पे कोहलर ने अपना प्रयोग किया था कि कैसे उन्होंने बताया कि व्यक्ति में सूझ कैसे उत्पन्न होता है अचानक, इस पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने सबसे पहले अचानक सूझ कैसे उत्पन्न होती है इसके लिए उन्होंने सुल्तान नामक एक बनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कई सारे, सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग करता था तो कई सारे जानवरों पर प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन सबसे सफल प्रयोग जो रहा वो बनमानुष का रहा था। जो एक बनमानुष का नाम था सुल्तान, उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था, ठीक है। जो उन्होंने 1913 से 18 के बीच कैनरी द्वीप पर किया था। यानी कि अगर हम बात करें कि इन्होंने ये प्रयोग कहाँ पे किया था तो कैनरी द्वीप में 1913 से 1918 के बीच में कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक बनमानुष को लेकर इन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रयोग किया था। कोहलर ने सुल्तान पर 2 प्रयोग किए थे। यानी कोहलर अगर देखा जाए तो ये जो सुल्तान था बनमानुष, इस पे 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग किया था छड़ी समस्या का प्रयोग, यानी छड़ी को देखकर जो है उस पर प्रयोग किया था, छड़ी समस्या प्रयोग। और दूसरा था बॉक्स समस्या प्रयोग। दूसरा क्या था? बॉक्स समस्या प्रयोग, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानुष को लेकर 2 प्रयोग किए थे। एक क्या था? छड़ी समस्या का प्रयोग, दूसरा क्या था? बॉक्स समस्या का प्रयोग, ठीक है।
आइए एक एक करके हम लोग प्रयोग को देखते हैं। सबसे पहला प्रयोग है छड़ी समस्या का प्रयोग, कि छड़ी समस्या का प्रयोग क्या है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये पिंजरा है, ये आपका पिंजरा हो गया। इस पिंजरे में, ठीक है, ये आपका पिंजरा हो गया। इस पिंजरे में एक सुल्तान नामक वनमानुष को रखा गया और इसमें दो छड़ी को रखा गया है। ठीक है, और बाहर में टेबल पर केला रखा गया है। ये सुल्तान वनमानुष भूखा है, ये केले को प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन केला जो है पिंजरा से काफ़ी दूर होने के कारण वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, लेकिन इसके अचानक इसमें सूज उत्पन्न होता है, जिस कारण से वह छड़ी को जोड़ देता है और वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से वनमानुष ने जो है सूज द्वारा जो है अपने समस्या का समाधान किया। अब इसी को हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कोहलर द्वारा छड़ी समस्या का प्रयोग में सुल्तान नामक वनमानुष को एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया गया। क्योंकि ये प्रयोग जो है छड़ी की समस्या पर किया गया था, इसलिए इस प्रयोग का नाम छड़ी समस्या प्रयोग रखा गया। कोहलर ने छड़ी समस्या के प्रयोग में सुल्तान नामक वनमानुष को एक बड़े पिंजरा में बंद कर दिया गया। सुल्तान भूखा था, पिंजरा के बाहर टेबल पर केला रख दिया गया था तथा पिंजरा के अंदर दो छोटी छोटी छड़ी भी रख दी गई थी, जिसकी बनावट ऐसी थी कि वो एक दूसरे से जुड़ सकती थी। यानी पिंजरे के अंदर में दो छोटी छोटी छड़ी रखी गई थी और उसकी बनावट ऐसी थी कि दोनों छड़ी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो जुड़ सकता था। चूँकि सुल्तान भूखा था, वो केले को बाहर देखकर सुल्तान अपने हाथ से, पैर से तथा बारी बारी से दोनों छड़ियों के सहारे केले को पिंजरा की ओर खींचने का प्रयास करता। यानी चूँकि अगर हम लोग देखा जाए, चूँकि सुल्तान भूखा था तो वो केले को बाहर देखकर जो वो बार बार हाथ से, पैर से और एक एक छड़ी करके खींचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बार बार असफल हो रहा था। ठीक है, क्योंकि केला पिंजरा से क्या था, दूरी पर था। सुल्तान निराश होकर उसने पिंजरे के ऊपर और नीचे देखना प्रारंभ कर दिया। अब जो है सुल्तान क्या हो जाता है, निराश हो जाता है और वो पिंजरे को ऊपर से नीचे देखना प्रारंभ किया और दोनों छड़ी से खेलना शुरू किया। और वो जो है दोनों छड़ी से जो है खेलना शुरू कर दिया। खेलने के क्रम में अचानक दोनों छड़ी जुड़ जाती है। जब वो दोनों छड़ी से खेलता है तो अचानक जो है दोनों छड़ी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जिससे वनमानुष की उत्साह एवं खुशी हो जाती है। जिस कारण से सुल्तान जो वनमानुष था उसमें उत्साह और खुशी हो जाती है और वो इस लंबी छड़ी के सहारे बाहर टेबल पर रखे केले को वो खींचकर खा गया। और वो जो है बाहर में रखे टेबल को से जो है रखे केले को बाहर से दोनों छड़ी जोड़कर जो है वो केले को खा गया। फिर बाद में यह प्रयोग को दोहराया गया और देखा कि सुल्तान ने तुरंत छड़ियों को जोड़कर टेबल पर रखी केले को खींचकर रखा गया। यानी फिर इस प्रयोग को दोबारा दोहराया गया, तो उस बार जो है उसमें अभ्यास यानी बार बार जो है उसको कोशिश करने का जरूरी नहीं रहा। वो अचानक ही वो क्या किया कि दोनों छड़ी को आपस में जोड़ दिया और केले को खींच लिया। दूसरे बार के प्रयोग में समय कम लगा। यानी कि ये जो प्रयोग था छड़ी द्वारा समस्या का समाधान, यानी छड़ी के द्वारा जो है समस्या पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग है बॉक्स समस्या का प्रयोग। बॉक्स समस्या का प्रयोग क्या है, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो एक पिंजरा के अंदर में वनमानुष को रखा गया था और ऊपर में केले को लटका दिया गया था। ठीक है, ये जो वनमानुष था जिसका नाम सुल्तान था, इसको पिंजरा के अंदर रखा गया था और उसमें 3 बॉक्स रखा गया था। ठीक है, और बॉक्स जो है ऐसे थे जो एक के ऊपर एक एडजस्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये बार बार उछल कूद करके जो है वनमानुष जो है उछल कूद करके केले को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो केले प्राप्त नहीं करने पा रहे थे। अचानक वो जो है एक बॉक्स को रखा केले के नीचे और उस पर चढ़ के जो है केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन फिर भी उसकी हाथ जो है केले तक नहीं पहुंच पाई। और तीसरा प्रयोग में क्या किया कि उसने ये देखा कि अगर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है, फिर दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स रखता है और उसके ऊपर चढ़कर जो वो केले तक जो है उसकी हाथ पहुंच जाती है, तो वो इस प्रकार वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो ये उसका जो है दिमाग में अचानक से उत्पन्न हुआ। तो यही जो है आपका प्रयोग है बॉक्स समस्या का प्रयोग। ठीक है, तो इसको हम लोग भाषा के माध्यम से समझते हैं कि कोहलर द्वारा बॉक्स का प्रयोग भी सुल्तान पर ही किया गया था। अगर हम लोग देखा जाए कि कोहलर ने भी अपने बक्सा का प्रयोग जो किया था
तो वो सुल्तान पर ही प्रयोग किया था। सुल्तान को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। सुल्तान को जो क्या किया गया, एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी छत से केला लटक रहा था और उसके छत पर से जो है केला लटक रहा था, तथा इस कमरे के एक कोने में 3 बॉक्स रखा गया था। सुल्तान भूखा था, इसलिए उनकी नज़र केले पर पड़ी और केले पाने के लिए वो उछल कूद करने लगा, और वो जो है केला पाने के लिए बार बार जो है उछल कूद करने लगा। कई बार ऐसा करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिला, क्योंकि केला काफ़ी ऊंचाई पर था। फिर उनका ध्यान कोने पर रखे बक्से पर गया और उसमें उत्साह और खुशी दिखाई गई। तुरंत एक बक्स को उठाकर लटके केले के नीचे ठीक रख दिया। वो उस पर उछल कर केला प्राप्त करना चाहा, फिर वो क्या रहा, असफल रहा। यानी एक बक्स को जो है वो केले के नीचे रखा और उस पर चढ़कर जो है वो केले को प्राप्त करना चाहा, फिर भी वो असफल रहा। फिर दूसरे बॉक्स को पहले बॉक्स के ऊपर रखा, यानी दूसरे बॉक्स को जो है पहले बॉक्स के ऊपर रखा, ठीक है, और केले प्राप्त करना चाहा, फिर वो असफल रहा। और फिर उसके बाद जो वो तीसरे बॉक्स को इसके ऊपर रखता है, फिर तीसरे बॉक्स को उन दोनों बॉक्स के ऊपर रखा गया और इस बार उसने उछल कर केला प्राप्त कर लिया, और इस बार जो उन्होंने उछल कर केला प्राप्त कर लिया। बाद के प्रयोग में सुल्तान को इस तरह की परिस्थिति में रखा गया तो वह कम उछल कूद करके सीधे तीनों बॉक्स को एक दूसरे से परख कर केला प्राप्त कर लिया। फिर इसी प्रयोग को दोबारा दोहराया गया तो उसे जो है कम समय लगा और बिना उछल कूद किए जो है तीनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर जो है वो केले को प्राप्त कर लिया, तो बाद में समय कम लगा। तो ये कहा था कॉलर ने कि सूझ जो उत्पन्न होती है वो समस्या का समाधान जो है अभ्यास करने के दौरान अचानक से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, कॉलर ने इन प्रयोगों के ध्यान से स्पष्ट हो जाता है कि सीखना सूझ यानी इंसाइट पर निर्भर करता है। यानी सीखना जो है वो सूझ पर निर्भर करता है, अचानक पर निर्भर करता है। छड़ी समस्या प्रयोग में जब खेलते खेलते दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती है तो इसमें सुल्तान में अचानक सूझ उत्पन्न हो जाती है। जब वो दोनों छड़ियों से आपस में खेल रहा था तो अचानक से दोनों छड़ियाँ जुड़ जाती है और वो क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं और बाहर रखे केले पर को वो प्राप्त कर लेता है कि लंबी छड़ी के सहारे केला प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह बॉक्स के प्रयोग में सुल्तान का ध्यान कमरे पर रखे गए बॉक्स के प्रयोग में सुल्तान में अचानक सूझ उत्पन्न हो गई कि इन बक्सों को एक दूसरे पर रख देने से छत पर लटकते केले की दूरी कम हो जाएगी और वह केला प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से जो है कोहलर ने 2 प्रयोग किया था, छड़ी समस्या का प्रयोग और बॉक्स समस्या का प्रयोग। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग का जो ये कोहलर इनसाइड थ्योरी था ये समझ में आ गया कि कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से ये कहा था कि व्यक्ति अपने समस्या का समाधान अचानक से उसमें उत्पन्न हो जाता है, और इसी का प्रयोग जो है अध्यापक, शिक्षक, शैक्षिक क्षेत्र में भी कर सकते हैं। जब बच्चे कोई चीज़ सीखते नहीं है उन्हें अभ्यास करने देना चाहिए। अभ्यास के दौरान जब बच्चे अचानक से उसमें सूझ उत्पन्न हो जाएगा तो वो समस्या का समाधान खुद कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कोहलर का ये सूझ का सिद्धांत आप लोग को समझ में आ गया। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।